हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट उसकी हम स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। तो जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. तो जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। जब इसमें आयरन है, जैसे कि आयरन है, आयरन जल उसमें रिएक्टिव होता है जो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करता है और उस पर जंग लग जाती है, उस पर रस्ट लग जाती है। जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, वो नॉन रिएक्टिव होता है। इसलिए इसमें हम कई चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और इसमें केमिकल्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो जो प्लास्टिक होता है वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट. What is the materials of the buckets or mugs you are using today? Okay. What are the advantages of using a plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic containers that you use in daily life. तो जो प्लास्टिक होता है वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। इसको हम कई तरह से, कई शेप और साइज में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ओके, और ये मेटल की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता होता है, चीपर देन मेटल्स। ओके, तो इसके हम जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे इसके आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। ओके, जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है। You have learned above that plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastics. तो जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम उससे जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनके हम कवरिंग करते हैं और उससे हम कई हैंडल्स बनाते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर के हम हैंडल्स बनाते हैं। एज मैंशनड अबोव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो फ्राइंग पैन जो होता है उसके हैंडल्स भी हम प्लास्टिक से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. वी गो to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. That is one reason why plastics waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastics find its way to the garbage. Disposal of plastics is a major problem. Why? तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में कई चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है। हमारे जो बैग्स होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं। तो इनको हम जो प्लास्टिक्स होता है इनका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो जो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, ऐसे मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं।
A material which is not easily decomposed by natural process is termed non biodegradable। तो जो नेचुरल प्रोसेस से जो डिकम्पोज नहीं होते ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं, जिसमें कि प्लास्टिक होता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको हम डिस्पोज आसानी से नहीं कर सकते, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ओके, और कई सालों तक ये ऐसे ही ज़मीन में पड़ा रहता है। ओके, तो ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसान होता है। ओके, सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। It causes environment pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, release lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? तो इसको हम जला भी नहीं सकते प्लास्टिक को, क्योंकि इसको जलाने से कई तरह की गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज़, तो हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना प्लास्टिक्स का यूज़ करें। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Okay, तो हम जब भी मार्केट जाएं तो प्लास्टिक के थैलों की जगह हम कॉटन के थैले ले जाएं कोई भी सामान लेने के लिए, जिससे कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट some other way in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं किस तरह से हम प्लास्टिक मटेरियल्स को कम से कम यूज़ किया जा सके, तो इसकी सजेशन आप दे सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। तो हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल। तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि किन किन मटेरियल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ओके, तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम इन भी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ओके, डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।